वेलकम एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एसर्शन रीजन अल्कोहल फेनॉल चैप्टर का एग्जाम्पलर से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 61st नंबर, एसर्शन एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिडिक मीडियम इल्स ब्यूटेन वन ओल। तो ये जो एसर्शन है ये गलत है, ब्यूटेन 2 ओल बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता है। जो कार्बोकेटायन बनता है उसमें शिफ्टिंग होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। तो इसमें रीजन देखिए, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी बनता है, तो इसलिए रीजन भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग, ठीक है। तो इसका सेकंड नंबर हो जाएगा 61st का। अब सेकंड दूसरा देखते हैं। 62 नंबर, एसर्शन पैरानाइट्रोफेनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन फेनॉल। पैरानाइट्रोफेनॉल्स, तो ये सही है। पैरानाइट्रोफेनॉल क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे रिंग में डिस्पर्स हो जाता है और स्टेबल बनाता है उसको। तो ये एसर्शन सही है। नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन बाई डिस्पर्सल ऑफ निगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये भी सही है रीजन। तो इसका है करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इथना इज 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल इथेन। तो देखिए ये प्रोपेन है, 1 2 और 2 पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका नाम है प्रोपोक्सी। तो 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन इसका IUPAC नेम होना चाहिए। तो एसर्शन जो है वो गलत है। अब है रीजन, इन IUPAC नोमेनक्लेचर ईथर इज रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डिरेवेटिव इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई OR that is O alkyl और OAR that is O aryl ग्रुप। तो ये रीजन तो है वो करेक्ट है, लेकिन ये बोथ एसर्शन जो है वो गलत है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, फोर्थ नंबर, ठीक है, 63 का। अब नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल देयर इज रिपल्सन बिटवीन 2 बल्की एल्काइल ग्रुप। 2 बल्की एल्काइल ग्रुप में रिपल्सन होने के कारण टेट्राहेड्रल एंगल से स्लाइटली मोर होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल। तो इसलिए स्लाइटली लेस नहीं स्लाइटली मोर होगा। तो बॉन्ड ये एसर्शन गलत है और जो रीजन है वो सही है, ठीक है। तो एसर्शन इज़ रॉन्ग बट रीजन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, फोर्थ नंबर 64 का। अब 65 नंबर, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल एंड ईथर आर हाई। एल्कोहल का हाई होता है क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग होता है, ईथर का नहीं होता है। दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर H हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिर्फ एल्कोहल बना सकता है, ईथर नहीं। तो इसलिए इसमें बोथ एसर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट, ये होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट, सेकेंड नंबर। अब 66 देख लेते हैं। 66 में है, लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो ब्रोमिनेशन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन लेविस एसिड के प्रेजेंस में, वो बेंजीन रिंग में होता है, फिनॉल में नहीं होता है। तो इसलिए एसर्शन जो है वो गलत है। लेविस एसिड पोलराइजेज ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये सही है। तो इसमें एसर्शन इज़ रॉन्ग बट रीजन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ नंबर, एसर्शन इज़ रॉन्ग बट रीजन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। अब 67 नंबर, एसर्शन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। तो ये जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर ये इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है। जो H बॉन्ड बनता है वो एक ही मॉलिक्यूल में आपस में बनता है, ठीक है। और जो मेटा और पैरा होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है हर एक दूसरे मॉलिक्यूल से इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाता है, और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए ये होता है। लेकिन यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है मेटा एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल्स एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। इसका रीज़न देना चाहिए था क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है और मेटा और पैरा में इंटर मॉलिक्यूलर। तो इसका होगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर
करेक्ट बट रीजन इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो 67 का 5th नंबर जो है वो करेक्ट है। अब 68 नंबर इथेनॉल इज़ वीकर एसिड दैन फेनॉल। सही है। फेनॉल क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि जब H+ लूज़ करता है तो फेनॉक्साइड आयन बनता है जो कि रेजोनेंस से स्टेबल होता है, इसलिए वो मोर एसिडिक होता है। सोडियम इथॉक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ एक्वस NaOH। तो सोडियम इथॉक्साइड जो है वो एक्वस NaOH से बनाया जा सकता है, तो ये सही है। लेकिन ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका 5th नंबर हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब 69 नंबर है, फिनॉल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राईब्रोमोफेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर है। इसके कारण क्या होता है कि कार्बन डाइसल्फाइड इनर्ट सॉल्वेंट है और इसमें मोनोब्रोमिनेशन होता है, सिंगल ब्रोमीन जुटता है फिनॉल में, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड के केस में इसे मोनोब्रोमिनेशन होता है और ये ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में पॉलीब्रोमिनेशन होता है, उसमें 3 Br जुटता है ऑर्थो और पैरा पे। तो ये गलत है असर्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉलीब्रोमिनेशन होता है, जो पॉलीब्रोमिनेशन हो रहा है जो कि कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं होता है, ब्रोमीन वाटर के केस में होता है, ठीक है। और ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, तो ये पोलराइज नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। तो 69 का हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट। अब 70 नंबर, फिनॉल्स गिव ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफेनॉल ऑन नाइट्रेशन विथ कॉन्क HNO3 एंड H2SO4 मिक्सचर। तो ये गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्क नहीं, डाइल्यूट के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरानाइट्रोफेनॉल देता है। कॉन्क के केस में कॉन्क के केस में ट्राई नाइट्रोफेनॉल देता है। ऑर्थो पैरा पे तीनों जगह 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाता है सारे ऑर्थो पोजीशन पे। तो कॉन्क के केस में ऐसा होता है, और मतलब पॉलीब्रोमिनेशन होता है कॉन्क के केस में, और ये डाइल्यूट के केस में मोनो नाइट्रेशन होता है, और कॉन्क के केस में पॉलीनाइट्रेशन। तो ये एसर्शन गलत है। अब है OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सही है। तो एसर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, 4th नंबर इसका सही है। तो अल्कोहल फेनॉल ईथर के एसर्शन रीजन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बच गए हैं इसके MCQs जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन।